अभी हम पढ़ रहे हैं भैया बिहार राज्य के प्रमुख आयोग, ठीक है ना। तो ढेर सारा आयोग है, जैसे कि बिहार मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, है ना। तो अब यही सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिहार मानवाधिकार आयोग। तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, किस ईस्वी में हुई? तो 2000 में हुआ। 2000 में किस महीने में हुआ भाई? तो जनवरी में हुआ। किस डेट को? तो 3 तारीख को, यानी कि 3 जनवरी 2000 को हुआ ना। हाँ। अच्छा, बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? 3 जनवरी 2000। इसका पुनर्गठन भी हुआ, वो कब हुआ? कितने साल बाद? 8 साल बाद, यानी कि कब? 2008 में। 2008 में हुआ कौन? जनवरी में नहीं, जून में। कितना जून के? तो 25 जून के। यानी कि बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुआ और उसका पुनर्गठन कब हुआ? 25 जून 2008 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करना। यह आयोग किन कानूनों पर अपना विचार देता है? तो यह आयोग वैसे कानूनों पर अपना विचार देता है जिनमें मानवाधिकार के हनन की कोई प्रवृत्ति सामने आती है, ठीक है ना। अब अगला आयोग देखते हैं। अगला आयोग है बिहार राज्य महिला आयोग। तो बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया है भाई? तो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया है। और वो तो जाने रहे, महिला के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया है। कुछ और उद्देश्य है। हाँ, महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रमों की निगरानी के उद्देश्य से भी किया गया है। यानी बिहार राज्य महिला आयोग का स्थापना का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के कार्यक्रमों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, बिहार राज्य महिला आयोग इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए क्या करता है? तो बिहार राज्य महिला आयोग महिला अधिकारों पर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन करता है, माने वही वर्कशॉप टाइप आयोजित करता है। अब आज बीपीएससी के बारे में जिसका तैयारी कर रहे हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है ना। तो अनुच्छेद 315 है, एकदम याद कर लो। अनुच्छेद 315 क्या है भाई? अनुच्छेद 315 कहता है कि यूपीएससी का गठन होगा, बीपीएससी का गठन होगा। खाली बीपीएससी का नहीं होगा, हर राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ भाई? तो बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में। कब? तो मूर्ख दिवस 1949, यानी 1 अप्रैल 1949, ठीक है ना। तो आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल होता है? नहीं, 6 साल होता है। और कितना उम्र तक? 62 साल का उम्र तक, यानी कि 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो, ठीक है ना। जब बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे राजधारी सिन्हा थे, ठीक है ना। कौन थे? राजधारी सिन्हा। अच्छा, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है ना। अब जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका स्थापना कब हुआ भाई? बीपीएससी का स्थापना कब हुआ? 1949 को, मूर्ख दिवस 1949 को। अब बिहार एसएससी का स्थापना कब हुआ भाई? तो 1975 में हुआ। किस महीने में? नवंबर में। किस डेट को? 4 तारीख को, यानी कि बीपीएससी के एक दिन बाद, यानी कि कब? 4 नवंबर 1975 को हुआ, ठीक है ना। इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और सदस्य कितने होते हैं? 2, यानी कि बिहार एसएससी में 3 लोग होते हैं, ठीक है। अब जो बिहार का जो राज्य सूचना आयोग है वो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में कब से लागू है? तो 2005 से लागू है। खाली 2005 से? सितंबर अक्टूबर कुछ नहीं, हाँ अक्टूबर में। कई अक्टूबर से? तो 12 अक्टूबर से। इसका मतलब क्या हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू है बिहार में? तो 12 अक्टूबर 2005 से, है ना। अच्छा, अधिनियम के किस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना 22 अगस्त 2005 को किया गया? ये लाइन पढ़ दे रहे हैं। धारा का नाम है 15। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य की अधिसूचना द्वारा 22 अगस्त 2005 को किया गया।
अच्छा, धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम 10 से अधिक नहीं होगी। धारा 15 को ऊँची कहता है कि भैया मुख्य सूचना आयुक्त तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो अन्य आयुक्त हैं उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्रता रखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में क्या हैं? प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट हैं तथा जिन्हें जानकारी ज्ञान। अच्छा ये बताओ यार, ये छोड़ो, आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय पटना में है। ये वाला लाइन एक बार पढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्रता रखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट हैं तथा जिन्हें जानकारी, विधि, विज्ञान तथा तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव है। अच्छा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो कितना कार्यकाल होता है? 5 साल, उम्र 65 साल, मैंने जो भी पहले हो जाए। अच्छा, राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा है वो किसके समकक्ष रखा गया है? तो भैया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो दर्जा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त है ना, उसके समकक्ष रखा गया। जो निर्वाचन आयुक्त है, समझ लो मुख्य सूचना आयुक्त भी वैसा ही है। उन्हें देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान प्राप्त होगी। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त का जो पेमेंट वगैरह है वो निर्वाचन आयुक्त के समान प्राप्त होता है। ठीक है ना। अच्छा, इनको हटाया किसके द्वारा जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। किस दोष पर? तो प्रमाणित सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। राज्यपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ पर जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को प्रमाणित सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा तो हटाया ही जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ पर जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जाएगा। और कौन कौन सा प्रॉब्लम रहेगा तब हटाएंगे इनको? प्रमाणित या सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है ना।